जो हुआ उसे दो लाइनों में कहना चाहूंगा कि जिंदगी की हसीन राहों में काफिले हसरतों के लुट भी जाते हैं, जाम को उठाने वाले सुन जाम हाथों से छूट भी जाते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, हरियाणा में जो मुद्दे थे वो वास्तविकता में आपको नजर ही नहीं आए। आपने कहा किसान, पहलवान, ये सब कोई जवान, ये मुद्दा नहीं था। सबसे बड़ा मुद्दा है ममन खान। क्यों? सबसे बड़ी जीत हरियाणा में कहां हासिल हुई है? ममन खान को 98,000 से जीते हैं, हुड्डा साहब 70,000 से जीते हैं। और मेवात के इलाके में कांग्रेस 40,000, 45,000, 48,000 से जीती है। देश के लिए विचार करने का विषय है। लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां हासिल हुई है? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं। राहुल गांधी की 3 गुना ज्यादा बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है। और जबकि असम में जाकर आप किसी से पूछिए तो धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। बस बहुत स्पष्ट समझना चाहिए कि कौन किन वोटों के आधार के ऊपर और कौन कौन सा मुखौटा लगाकर लोगों के सामने आना चाहता है। पर हरियाणा की जनता, विवेकपूर्ण जनता, बहुत समझदार थी। और अब हरियाणा का चुनाव हो गया तो मैं एक और फैक्ट कहना चाहता हूं। अग्निवीर के मुद्दे को इतना उठाया गया। भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़। भारत में सेना कितनी है? 14 लाख। एक साल में कितना रिक्रूटमेंट होता है? 12, 13, 14 हजार, इससे ज्यादा नहीं होता एक साल में। अगर कोई हमारे मन में खोट होता, मोदी जी के मन में, तो हम ठीक है 14,000 ही वैकेंसी निकालते और 14,000 को रख लेते। वो उन्होंने कहा नहीं, 50,000 वैकेंसी निकालेंगे ताकि जो बाकी लोग हैं ट्रेंड होकर नए ढंग से आगे जाएंगे। पर आप कल्पना करिए, 140 करोड़ के देश में 14,000, 0.0001% के लिए देश के नौजवानों को भड़काकर आग लगाने का काम किया गया। आप सोचिए कि किस ढंग के नैरेटिव सेटअप करने का यह प्रयास किया जाता है। और फिर मैं एक बात जो कह चुका हूं उसको फिर रिपीट करता हूं। लोकसभा में क्या कहा था? हर परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देंगे। देश की आबादी 140 करोड़, 4.5 लोग पर पर्सन पर परिवार हैं औसतन। भारत में 4.5 से डिवाइड करिए, 31 करोड़ आता है। यानी 31 लाख करोड़ हम बांट देंगे। और भारत की रेवेन्यू रिसीप्ट जो पिछले बजट में 26,80,000 करोड़ है। 26,80,000 करोड़ भारत सरकार की आमदनी है। और देश में भड़का रहे हैं कि हम 31 लाख करोड़ बांट देंगे। और हकीकत है कि जब बांटने की बात आई तो टॉयलेट पर टैक्स लगाना पड़ गया। जी, इसलिए मैं अंत में सिर्फ यह कहूंगा, हरियाणा में पहलवानी का एक दौर बहुत देखने को मिला, जो उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्र में सभी ने सुना होगा कि मल्लन से मल्ल घनेरे, मल्ल पहलवान को कहते हैं ना, मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी बाहर कुश्ती लड़ने को ना हो तो घर में एक दूसरे को पटकने के लिए तैयार। तहसीन पूनावाला, वो क्योंकि आप महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे मुंबई से आते हैं, तो फिल्मी भाषा को समझते होंगे। मतलब एक फिल्म आई थी सनम बेवफा, तो मतलब आप चुनाव क्या हारे? बेवफाई। सपा, शिवसेना, आम आदमी पार्टी सब बेवफा हो गए। आपके दिन क्या बदले? नहीं, हमने कब आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी या महाराष्ट्र में शिवसेना को बेवफा कहा? अगर किसी को ये गलत फहमी है नहीं, कि वो बेवफा हो गए आपसे, आप नहीं। अच्छा, वो हमसे बेवफा ब्रेकअप वो करने के मूड में है। कौन करने? वो ब्रेकअप करने के मूड में है, लेकिन रिलेशनशिप में हम कमिटेड है। हम कमिटेड रिलेशनशिप में है। इसमें मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक हूं उनके साथ, हम यहाँ नहीं दिखते। तो देखिए, सवाल ये है 2 या 3। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या वो मेरे हक में फैसला करेगा? हरियाणा की हकीकत हम सब जानते हैं। दिल को खुश रखने के लिए सुधांशु जी ये ख्याल अच्छा है। जानते हैं कौन जीतने वाला था, क्या हुआ और क्या हो गया, ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपका सर्वे भी जानता है। अब जो हो गया उस पर बातचीत करते कोई मतलब नहीं है। गठबंधन हुआ नहीं हुआ इसको देखकर, या हरियाणा के चुनाव को देखकर अगर कोई पार्टी सोचती है कि वो कांग्रेस को डोमिनेट करेगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। ये बात मैं कंसीड करता हूं, मैं ये बात कंसीड करता हूं कि सपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल कंसीड करता हूं। तो उनका अधिकार है, वो वहां पर बड़ी पार्टी हो, बड़ी पार्टी की भूमिका में होनी चाहिए। लेकिन अगर संजय राउत सोचते शिवसेना के अंदर, जिनकी पार्टी का सिंबल चले गया, नाम चले गया, विधायक चले गए, मुख्यमंत्री साहब को पता नहीं कि उनके विधायक जा रहे हैं दूसरे स्टेट के अंदर, उनकी सरकार के होते, कि वो कांग्रेस को डोमिनेट करेगी, तो मुझे लगता है गलतफहमी है। तो वो समीकरण बनेंगे चुनाव के पहले। लेकिन कांग्रेस आज भी महाराष्ट्र में नंबर 1 पार्टी के रूप में आएगी, या भाजपा आएगी, कोई और पार्टी नंबर 1 या नंबर 2 आने वाली नहीं। ये बात सही है। दूसरी चीज, जहां तक हरियाणा का सवाल है, मुझे लगता है अगर आम आदमी पार्टी को ये लगता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो उनके विधायक है, वो आके कहते हैं देखिए अगर हमारे साथ गठबंधन होता, आप सब
एजुकेटेड लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, आप सब उसका डेटा देख लीजिए। मैं बता देता हूं, कोई भी पार्टी, कोई भी सीट में आम आदमी पार्टी प्लस कांग्रेस बीजेपी को नहीं हराती। इनफैक्ट अगर आम आदमी पार्टी चाहती और वाकई चाहती बीजेपी को हराना, तो अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करते 1.7% कांग्रेस को मिल जाता, लेकिन नहीं चाहती थी। ये जो है कि कांग्रेस के एक्सपेंस पे बड़ा होना, ये गलत है। अगर दिल्ली में वो चाहे गठबंधन हो तो बड़ी पार्टी है। वो कह रहे हैं हमारी हसरत का ख्याल रखते तो अलग शाम होती, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। अरविंद केजरीवाल संयोजक है आम आदमी पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री, वो कहते हैं अति आत्मविश्वास मत करना, कभी किसी भी चुनाव को हल्के में ना लेना। और आम आदमी पार्टी के कई और विधायक कह रहे हैं कि कांग्रेस की लुटिया तो डूबनी थी, डूब गई। कांग्रेस अति आत्मविश्वास वैसे ही डूब गए जैसे राजेंद्र नगर में वो पानी चला गया था बेसमेंट के अंदर, वैसे ही डूब गए जैसे मुख्यमंत्री का घर डूब गया। देखिए ये सारी चीजें अगर वक्त बुरा चलता है आप अटैक करो, ये कोalition धर्मा नहीं है। कांग्रेस की हार की वजह 17 रिबेल्स, जो लोगों ने दिल्ली में कांग्रेस को समाप्त किया, ये 17 रिबेल्स की बात अब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में करना तो बेहतर होगा। यहाँ पे मुझे इनविटेशन नहीं है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का। केसी वेणुगोपाल को बताइए, आजकल काफी चर्चा में है वो जी। मैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को भी जी मैं कुलदीप कुमार जी का रुख करता हूं। कुलदीप कुमार जी, मतलब आप ज्ञान दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, इनके समर्थन से आपने सरकार बनाई पहली, आप ज्ञान दे रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता ज्ञान दे रहे हैं। नहीं अमीश भाई, हम किसी को ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि अति आत्मविश्वास नुकसानदेह होता है और जीती हुई बाजी कैसे हार जाते हैं कांग्रेस सीखना चाहिए आदमी को, कैसे हारते सीखना चाहिए इन लोगों से। हमें ये समझना चाहिए कि जब इंडिया अलायंस देश में चुनाव लड़ता है एक साथ, तो भारतीय जनता पार्टी, केजरीवाल जी का लेटर था ना, मैं लिखकर देता हूँ गुजरात में मेजॉरिटी आ रही है, तहसीन भाई, वो लेटर वैसे ही जीतना था। तहसीन भाई उसके लिए बताता हूँ, प्ले करो ना। आप भी अरविंद जी का मैंने मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने कहा जीती हुई बाजी कैसे हारते कांग्रेस सीखना चाहिए। और जहां पर कोई आपका बेस ना हो, आपका संगठन ना हो, वहां जाकर नोटा से कम मिला, मेरे बेस नहीं है, नोटा से कम इनको मिला है। अरे मैं तो आपकी बात ही नहीं कर रहा, नोटा से कम मिला है, मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा। नोटा का लोटा मिला इनको, सुनिए, और कह रहे हैं आपका बेस नहीं है। भैया ये देखो, नोटा का लोटा मिला और कह रहे हैं आपका बेस नहीं है। भैया बेस 39% वोट है, आपको नोटा से कम मिला है। अरे आपको वो कह रहे हैं नोटा का लोटा मिला है आपको, और कह रहे हैं इनका बेस नहीं कह रहे हैं। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस। भैया वो आईबी वाले को लाइए ना, जिसने बताया था केजरीवाल जी नोटा की डिमांड यही लोग करते थे। तहसीन भाई देखिए आज इन्होंने कहा आज आपको पकड़ रहे हैं, इन्होंने जो आप चाहते थे वही हो रहा है जो आप चाहते थे वही हो रहा है। इन्होंने कहा कि हमें नोटा से कम वोट मिला। मैं कह रहा हूं मैं चाहता था वही हो रहा है। नहीं, चुनाव आप लड़े, इन्होंने कहा, आप चुनाव आप लड़े, मैं चाहता था मैं अमीश भाई इन्होंने कहा, ठीक है, मैं कह रहा हूं मौका देना हम तो हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। जेजेपी जिसका बीजेपी के साथ गठबंधन था, जो उप मुख्यमंत्री थे, उनकी पार्टी से ज्यादा 2 गुना वोट आम आदमी पार्टी लेके आई हरियाणा के अंदर। पहली बात ये। दूसरी बात अरे बता रहा हूं, सुन लीजिए, बता रहा हूं। दूसरी बात, 15 साल से दिल्ली में कांग्रेस थी, कितने % वोट पूछना है इनका दिल्ली में, कितने विधायक दिल्ली में इनके पूछना, 15 साल से थे दिल्ली के अंदर ये, तो ये बात ना। दूसरी बात, ठीक है, आपने बोला ना, मैं मेरी पहले पूरी बात हो जाए। अमित शाह और मोदी जी के गढ़ में गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है पहली बार और 15% वोट लेके आती है गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी, पूछ लीजिए तहसीन भाई लेके आ सकते हैं क्या, आम आदमी पार्टी लेके आती है वहां। ये मेरे पे कटाक्ष करने से कुछ नहीं होगा तहसीन भाई, अपने आपको आत्ममंथन करना चाहिए और ये बात निश्चित रूप सही है। आपका वोट परसेंटेज हरियाणा में, आपने कहा हम पे वोट नहीं है, हमने नहीं कहा हमने आपका वोट काटा, ये तो आप लोग कह रहे हो। क्या आम आदमी पार्टी ने हमारा वोट काट लिया? मतलब आपको जिताने के चुनाव लड़ना छोड़ दें। लोकतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है। लेकिन हरियाणा के अंदर बता रहा हूं, इनकी मैं दिल्ली में सीटें पूछता हूं, आपका वोट परसेंटेज क्या था? केरल में बीजेपी का पूछ लेना कितना था, बता देंगे। केरल में बीजेपी का कितना था पूछ लो, कितना है बताइए ना। बीजेपी कितना था? केरल का चुनाव, अरे बताया बीजेपी केरल का हरियाणा का चुनाव हुआ तो हरियाणा के बारे में पूछूंगा क्यों भाई? नहीं केरल में पूछ लीजिए, बता दें। अच्छा आप बताइए चुनाव कहां का हुआ अभी? अमीश भाई खड़े होकर बोलिए, कहां का हुआ चुनाव? जम्मू कश्मीर। सुनिए, केरल में 16.8% बीजेपी का वोट है, एक लोकसभा जीती है और नंबर 2 हरियाणा में